शिवानी पुत्र, चाय जी के पास आ चाय जी। जी चाय जी। शिवानी, चाय जी आओ। चाय जी आप यहाँ पहली बार? तूने झूठ क्यों बोला? झूठ? हाँ, शशि ने मुझे सब बता दिया है। तूने अपना रुपया खर्च करके वो सब डिस्काउंट। हाँ चाय जी, मैंने झूठ बोला है। पर क्यों? ये जानते हुए कि मैं अपने पति से झूठ नहीं बोल सकती। वो सुनेंगे तो पता है क्या कहेंगे? कहेंगे पर चाय जी, बाबूजी से कहने की जरूरत क्या है? मुझे मालूम है आपके लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, पर चाय जी, किसी के सुख और खुशी के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अब चाचू को ही देख लीजिए, उन्हें अपनी बीमारी के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। उनको लगा अगर किसी को पता चला तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो अपने आप में दबाए रखा। चाय जी, ये भी तो एक किस्म का झूठ ही है ना। आज भी हालात वैसे ही हैं। जीता रहे मेरे पुत्र, जीता रहे मेरे पुत्र। रब ने मेरे घर में हीरा दिया था, मैंने ही पहचानने में गलती की। नहीं चाय जी, मैं हीरा नहीं, एक मामूली सा पत्थर हूं। आपके फैमिली के प्यार ने, आपकी फैमिली की यूनिटी ने, और खासकर बाबूजी के प्यार और समझदारी ने मुझे तराश कर हीरे की चमक दे दी। चाय जी, अगर ये समझ मुझे पहले आ गई होती तो मुझे ये सब नहीं खोना पड़ता। ये दीवार मैं हरगिज नहीं बनने देती, कभी नहीं। इस दीवार का तो मुझे कोई दुख नहीं है पुत्र, बस दिलों की दीवार का डर था जो अब नहीं है। चाय जी, आपके लिए मैं चाय बनाऊं? ना पुत्र ना, अब मैं चलती हूँ। हाँ? अज्जू कहाँ है पुत्र? वो टूर पर गए हैं। कोई गल नहीं, काम ज्यादा जरूरी है पुत्र। हाँ? मैं चलती हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये अनीता कहाँ रह गई? इतना टाइम हो गया है, ये जोर से भूख लगी है कि पता नहीं क्या। ओए तू ठीक है? इतना टाइम हो गया है, इतनी जोर से भूख लग रही है। अरे काम से ही गई थी, ऐसे ही थोड़ी गई थी। ये देखो, ये सब मैं क्या? तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ओए घड़ी, ओ और घड़ी तो, ये भी देखो। अरे दो घड़ी तो थी ना, ये सब क्या है? अरे ठहरो ना। और ये देखो, ये कैसी है ये साड़ी? अरे यार, हाथ में पैसे आने शुरू हुए नहीं, तूने उड़ाने शुरू कर दिए। जब उड़ाने होंगे ना तब उड़ाऊंगी, तुमसे पूछने नहीं आऊंगी। दरअसल ये सब कुछ मैं एक अच्छे मकसद के लिए ले आई हूँ। अच्छा मकसद?
वो अच्छा मकसद कैसा भाई? तुम्हें पता है ना कि वीरवार को निम्मो की सगाई होने वाली है। हाँ, शशि बोल के तो गया था। मेरा भी दिल किया बाबूजी से पूछ लो। अगर रुपये पैसे की जरूरत है तो बताइए। तो क्या पूछ लिया? नहीं, बिना तेरे से पूछे कैसे पूछता उनसे। तो अच्छा किया। अब सुनो, ये सब कुछ ना मैं निम्मो के इन-लॉज के लिए ही लाई हूँ। क्या? भाई तूने तो कमाल कर दिया रानी। चल अभी चल, बाबूजी और चाची खुश हो जाएंगे। जब बाकी सामान के साथ ये भी सज जाएगा ना तो हम सभी का सिर ऊंचा हो जाएगा। चल चल। बड़े हैं सर ऊंचा करने वाले, कोई जाने की जरूरत नहीं है। अरे पर अभी तूने तो बोला कि ये सब। तुम्हें क्या लगा ये सब कुछ मैं पुण्य कमाने के लिए, उनकी वाह सुनने के लिए कर रही हूँ? ना जी ना, ये निम्मो के इन-लॉज को मैं अपनी तरफ से अलग से बतौर गिफ्ट दूंगी। अब समझ लेना कि ये एक तरह से बिजनेस इन्वेस्टमेंट ही है। तुम्हें तो मालूम है ना कि ओबेरॉय साहब कितने बड़े आदमी हैं। अगर उन्होंने अपने सर पे हाथ रख दिया ना तो हम कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। अनीता ऑटोमोबाइल से शुरू होने वाली हमारी गाड़ी, अनीता गारमेंट्स, अनीता मिल्क प्रोडक्ट्स और न जाने क्या क्या। बस 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 भगवान बस। ट्रेन जहाँ खड़ी है पहले उसे वहां से आगे सरकने दे। आने वाले स्टेशनों की अभी से मत सोच। तुम तो वही के वही रह जाओगे, टैक्सी ड्राइवर के बेटे। हमने राधिका को सारा दिन समझाया, लेकिन वो एक ही बात की जिद कर रही है कि अगर वो इस घर में लौटेगी तो अविनाश के साथ, वरना। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आखिर राधिका जैसी समझदार लड़की को हो क्या गया है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि अविनाश। Nothing doing. मामा, डैडी, हम जाकर राधिका को ले आएंगे। अरे वाह, उसका रिश्ता सिर्फ अविनाश से है, हम उसके कुछ नहीं लगते। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, अविनाश का दिमाग तो पहले से ही खराब हो गया है। तुम लोग भी अपने सेंसेस खो चुके हो। ये पेशेंस से काम लेने का वक्त है। पेशेंस? ये अच्छा है। हम सब यहाँ पर बैठे बैठे पेशेंस की माला जपते रहेंगे और वहां अविनाश चाहे राधिका की जान ही क्यों ना ले ले। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा मतलब है अविनाश राधिका की? कुछ भी कर सकता है नैना भाभी, वो कुछ भी कर सकता है। इस वक्त वो होश में नहीं है, पागल हो चुका है, खतरनाक हो चुका है। अरे रोज तो इतने सारे हम प्रोग्राम्स देखते हैं, इतने सारे न्यूज पढ़ते हैं कि फलां ने अपनी प्रेमिका के लिए अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। प्लीज आप ऐसे मत बोलिए, राधिका को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। ला पुत्र, मैं मदद कर दूं तेरी? अरे नहीं चाहिए, इसमें है क्या, मैं हूं ना। आप अब जाओ कराओ। कर लेगा ना? चल मैं उधर देखूं क्या हो रहा है। सब ठीक ठाक है जी? शाबाश, हाँ जी सब ठीक है। बाबूजी, हाँ ले आया मैं। अरे वो माला लाने के लिए कहा था ना बलवंत जी और सबके लिए। बाबूजी मैं माला नहीं बुके लाया हूँ। और यार फिर अपनी बुद्धि इस्तेमाल की तूने, तेरे से कहा था माला लाने के लिए। और बुके भी ठीक है बाबूजी। जी बाबूजी। चल ठीक है तो। अरे वो नए नोट मंगाए कि नहीं? चाची, अरे चाची मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल सोनी लग रही है, बिल्कुल झल्ली लग रही है। देख तो मेकअप भी नहीं किया। चल मैं तुझे तैयार करती हूँ। आज तुम मेरे पार्लर आई थी? हाँ, पहली बार थ्रेडिंग करवानी थी ना। क्योंकि कुछ लोग यहाँ रोजाना आते हैं, लेकिन तुम आज यहाँ पहली बार आई थी और आज पहली बार मेरे कैश बॉक्स से कुछ पैसे गायब हैं। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मैं ठीक लग रही हूँ। अरे निम्मो पुत्र, जाना, अनीता अच्छा मेकअप करेगी। वही तो जानती है ना मेकअप के बारे में। हाँ जा पुत्र जा। और अनीता पुत्र जल्दी आ जाना। हाँ पता है चाची। चल चलो चलो। वेलकम। थैंक यू। आइए। क्या हाल चाल है सक्सेना साहब? अरे भाई बहुत अच्छे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। आज दो पवित्र नदियों का संगम होने जा रहा है।
अरे देख त्रिलोकी, तेरी निम्मू की सगाई हो गई। बता यार, तेरे दामाद पसंद आया ना? आया ना? राजेश की जल्दी से शादी कर दो, मुझे इसका कन्यादान करना है। रिश्ते तो आते ही रहते हैं और हमारी निम्मो तो इतनी प्यारी है कि इसके लिए रिश्तों की कोई कमी है क्या? मुबारक हो कपूर साहब। मुबारक हो कपूर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया सक्सेना साहब। अरे कपूर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये संबंध हम सब के लिए सदा सुखद बने रहें, बच्चे हमेशा खुश रहें, बस। उबराय साहब, यूं तो सदा से यही नियम रहा है कि हर माँ बाप अपनी बेटी को, जो उसके यहाँ पली है, बड़ी हुई है, अनजान हाथों में सौंप देते हैं, ये सोचकर कि वो वहाँ बहुत खुश रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे बड़ा दुख माँ बाप के लिए और कोई नहीं होता। उबराय साहब, वैसे तो रवि भी मेरे बेटे की ही तरह है, लेकिन न जाने क्यों बेटियों से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप हमारी इस बिटिया को बहुत बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत प्यार। सक्सेना साहब, आप बेफिक्र रहिए। निम्मो हमारे घर में बहू नहीं, बेटी बन के रहेगी। आए, कुछ नाश्ता हो जाए थोड़ा। एक मिनट आप उतरिए। बस एक मिनट, ये कुछ आप निम्मो की बड़ी भरजाई है ना? हाँ जी। ये सब क्या है? आप हमारे घर पहली बार आए हैं ना, इसीलिए बस थोड़े से गिफ्ट्स। नहीं बेटे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। और फिर तुम इस फैमिली से कोई अलग थोड़ी हो। जो भी लिया दिया गया है वो किसी एक की तरफ से नहीं, दोनों फैमिली की तरफ से हुआ है। भाई, मैंने तो कपूर साहब से पहले ही कह दिया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर शगुन के तौर पर जो कपूर साहब ने दिया है, बहुत दिया है। बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलो जी, कुछ पेट पूजा हो जाए। अच्छा जी, आओ जी, आओ जी, आओ। आइए। चलो जी, रब दा लाख लाख शुक्र है, सब काम अच्छी तरह हो गया। और बंदे अच्छे हो तो काम भी अच्छे हो जाते हैं चाहिए। अच्छे लोग मेरे को तो एकदम बदतमीज लगे। अरे ये क्या कह रही है अनीता तू? बिल्कुल ठीक कह रही हो चाई जी, एक बार में ही मैं लोगों को पहचान लेती हूँ कि कौन कैसा है। आपने तो शायद पैसा देके रिश्ता जोड़ा होगा, पर देख लेना भाभी, कम से कम आज के दिन कोई ऐसी वैसी बात मत कहिएगी। पता था तू जरूर बोलेगी। घर फूक के तमाशा देखने की आदत ही है तेरी। पर जिस तरह से उन्होंने मेरी इंसल्ट की है, मैं कभी नहीं भूल सकती। इतने प्यार से सबके लिए गिफ्ट्स लाई थी, हजारों रुपए खर्च किए थे, तो क्या इसलिए कि राजा महाराजाओं की तरह उनका उपदेश सुनो? फिर गिफ्ट्स का मजाक बना दिया उन्होंने। उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी ना, और न ही आपका और आपके गिफ्ट्स का कोई मजाक उड़ाया है। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि जो भी दिया गया है फैमिली की तरफ से, अलग देने की कोई जरूरत नहीं। हे वाह, अगर हम दे सकते हैं, देने के लायक है, तो उन्हें लेने में तकलीफ क्या थी? आज आप खुद को सच साबित करना चाहती है ना? आज अगर आप सही हैं, तो फिर तब क्या हुआ था जब मैं इस घर में नहीं आई थी? इस घर के तौर तरीके के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था।
और चाव में आकर मैंने बेदिया अंकल की वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्हें एक अलग सा गिफ्ट दे दिया था और उसी चीज का आपने एक बहुत बड़ा इशू बना डाला था। तब की बात अलग थी, तब हम लोग सब साथ रहते थे। अब अगर अलग अलग रह रहे तो व्यवहार भी अलग करना पड़ेगा ना। देखा चाय जी, देख लिया ना आपने। आप सब मुझसे कहते हो कि मैं बदल गया हूं, मैं नाराज होता हूं, मैं कड़वा होता हूं। इसी वजह से अपनी आंखों से देख लिया ना, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। इसी वजह से मैं किसी से लेन देन का व्यवहार ही नहीं रखना चाहता। और इसी वजह से मैंने इन सब से कह दिया था कि आज के दिन या फिर रोके वाले दिन किसी के आने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लिया आप, सबके इकट्ठे होने से क्या हो जाता, खुशी के माहौल में भी कांटे उगा रहे हैं लोग। भाऊजी पर सुनिए तो। आप देखिए जी, आप सब यहाँ आए, घर के कामकाज में हाथ बटाया, सगाई के मौके पर शोभा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। ओह भाई साहब पहुंच गए जी महाराज का। क्या कह रहे हो जी? की होया जी? शाही जी, बोलो तो सही, की होया? शाही जी, जिस गाड़ी में वो जा रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया। नहीं। कुछ रवि बहुत सीरियस है। माय गॉड। सब ठीक हो जाएगा पुत्र।